आप फरमाते हैं कि मुझे ये यकीन है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू उससे पहले के आलम अजसाद में आए, आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पे आए, उससे पहले भी आप मुबारक इस मकाम की सरखेल और जाए पना रहा है। सुभान अल्लाह। आप दुनिया में भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, आलम अजसाद में अभी नहीं आए थे, उस वक्त भी आपकी रूहानियत और आपकी नूरानियत जो थी ना, तमाम कायनात की वलायत जिसको भी हासिल होना था वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की रूह मुबारक की विसातत और वसीले से। आप फरमाते हैं जैसे कि आप आलम अजसाद में आने के बाद इस गुरु के सरखेल रहे हैं, ऐसे ही आलम अजसाद में आने से पहले भी आलम अरवाह में भी आप मंबाते, आप मवाते, आप मलजाते। तो कोई भी बंदा उसके अलावा वहाँ पर जब तक सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की वसीला और वासिता ना होता, शाहराह कमालात वलायत पर वसल नहीं हो सकता। देखो, एक चलना है, एक वसल होना है, दोनों में फ़र्क है। शाहराह वलायत पर बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, लेकिन वसल की बात अलग है। अगर वसल होना है तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहू, सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला और हसीनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की दस्तपनाही हासिल होनी चाहिए, उनसे इल्तिजा व आजिज़ी हो, वो आपका सरखेल और सरबरा रहे, तो तब आपको वसल मिल जाए। एक चलना है, एक वसल होना है। वसल होना अलग बात है और चलना अलग बात है। आप फरमाते हैं वह हर किरा फैज़ व हिदायत अजीन रा मेरसत बतवसुत ईशान में रसीद ची ईशान निज़द नुक़्ते मुंतहाए इन राहंद व मरकज़ इन मकान ब ईशान ताल्लुक़ दारत। फरमाते हैं किसी को भी फैज़ मिल रहा होता, किसी भी बंदे को इस रास्ते में, शाहराह वलायत में, तो ये सारा इन बुज़ुर्गवारान की वसीले और वास्ते से, क्योंकि ये मुबारकीन जो है ये इंतहाई नुक़्ते शाहराह कमालात विलायत के हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं मिल सकता था। अब क्या हुआ, चून दौरे हज़रत अमीर तमाम शुद, जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरा ख़त्म हुआ तो फिर क्या हुआ, इन मनसबी अज़ीमुल क़द्र बहज़रात हसनैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तरतीबन मुफ़व्वद व मुसल्लम गश्त। फिर शाहराह वलायत की इस रस्ते पर जाने के लिए सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की रहलत के बाद जब आप तशरीफ़ ले गए दुनिया से, तो फिर कौन सरखेल और सरबरा रहा? फिर सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरखेल और सरबरा रहे। आप मुबारकीन जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर क्या हुआ, वबाद जिशान हमान मनसब बहर यकी अज़ अम्मई इसना अशरा अलत तरतीब व तफसील करार गिरफ्त। फिर क्या हुआ, आप मुबारकीन की रहलत के बाद फिर उसके बाद अम्मई अहले बैत जो 12 इमाम है, उन्हीं की वसीलों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस बंदे को भी शायराए कमालात वलायत पे जाना था उसी को उसी पर लेके गया। अव्वली इमाम सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, दोम इमाम सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरा इमाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथा इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पाँचवा इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छठम इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हफ्तम इमाम हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हष्टम इमाम अली मूसा रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नौम इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी और 10वां इमाम इमाम मोहम्मद नक़ी और 11वां इमाम इमाम हसन अस्करी और 12वां इमाम इमाम मोहम्मद महदी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि। जब ये लोग दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत इमाम महदी रहमतुल्लाह ताला ने उसने तो आना ही है, लेकिन जब ये 11 इमाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर क्या हुआ, हर किरा फैज़ व हिदायत में रसवद बतवसुत इन बुजुर्गवारान बूद व बहैलुलियत ईशानान हर चंद अख्ताब व नुजबा वक्त बूदा बाशन मलमलाज व मलजाए हम ईशान बुदा ची अतराफ रा गैर अज़लुहूक बरकस चारा नेस्त। आप फरमाते हैं कि जब ये अल्लाह के बंदे, ये अइम्मा इस्ना अशर ये मौजूद थे, तो आप फरमाते हैं कि इन्हीं की वसीले से, इन्हीं के विसातत से
जितने भी कुतुब आए, जितने भी नुजबा आए, जितने भी बुदला आए, जितनी भी अल्लाह की वली आए, सबको इनकी वसीले और वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाहराह वलायत पर वासिल फरमाया हुआ है। क्यों फरमाते हैं कि हमारे साइडों की अतराफ़ जो होते हैं, सूबे जो हमारे होते हैं, उनको मरकज़ के साथ टच रहने के अलावा कोई और हल है ही नहीं। हमारे सूबों को हमारे मरकज़ के साथ टच होना पड़ेगा, तब जाके वो सूबे हमारी तरक्की करेंगे। अतराफ़ हमारे गांव वग़ैरह जो है वो अपने इलाके के बड़े शहर के साथ उनको निस्बत रखनी होगी, तो तब उसे कामयाबी मिलेगी। तो ये औलियाउल्लाह जो नुजबा है, अक़ताब है, ये इनकी मिसाल ऐसे जैसे सूबे, इन सूबों को मरकज़ के साथ, और इनके मरकज़ कौन है? यही अइम्मा अहले बैत है रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इनकी वसीले और इनकी विसातत से अल्लाह करीम उसे भी वसल फरमा देते हैं। अब क्या हुआ? ये अल्लाह के बंदे तो तशरीफ़ ले गए, वासिल इल्लाह हो गए, दुनिया की इस आलाइशों और आसाइशों को छोड़ के वो वासिल बहक हो गए। अब मरकज़ी रुश्द व हिदायत कहाँ बना? आइए अब सुनते हैं। ताआन के नौबत बहज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रसीद क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़। फिर बारी आई हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। जब आपकी बारी आई तो आप मुबारक जिस मनसब पर फाइज हुए हैं वो माबैन अइम्मा मज़कूरीन व हज़रत शेख हीच कसबरीन मरकज़ मशहूद नमे गर्दद। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं रब्बी कायनात ने हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को वो मकाम अता फरमाया। क्या फरमाते? अइम्मा अहले बैत के बाद जो आप सरखेलते, सरबराते, रहबर थे, फरमाते उससे लेके सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, आप फरमाते हैं मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं देख रहा जो इस मनसब पर फाइज हो, जो लोगों को रब तक मिलाए शाहराह कमालात विलायत पर। पहले तो ये अइम्मा अहले बैत मिलाते रहते थे, उसके बाद वक्फ़ा पड़ गया और फिर रब कायनात ने सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वसीले और वास्ते को बनाया। अब जो भी शाहराह वलायत पर जाएंगे, आपकी कदमों की खाक, आपकी कदमों की विसातत से आपकी तुफ़ैल ही शाहराह कमालात तक वसल होंगे। यह अल्लाह करीम ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला को मकाम अता फरमाया हुआ है। व वसूल फ़यूज़ व बरक़ात दरीन राह बहर के बाशद अज़ अक़ताब नुजबा बतसवसुत शरीफ़ उ महफूम में शवद। आप फरमाते हैं कि जितने भी फ़यूज़ व बरक़ात इस राह में, कौन से रास्ते में? जो शाहराह कमालात विलायत है, इस शाहराह कमालात विलायत में जितनी भी अक़ताब आए, जितनी भी नुजबा आए, जितनी भी बुदला आए, वो सारे जो है वो आप मुबारक की वसीले और वास्ते से उनको फैज़ मिल रहा होता है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये फैज़ान कौन सा? शाहराह कमालात विलायत की फैज़ान उन्हें मिल रहा है, क्योंकि शाहराह कमालात नबूवत की फैज़ान का सरखेल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और शाहराह कमालात विलायत की फैज़ान की सरखेल सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमाते हैं जब आपको रब्बी कायनात ने ऐसा मकाम इनायत फरमाया तो फिर आपने क्या फरमाया? फरमाया अफ़लत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रिबू। आपने फरमाया सारों की, पिछले सारों की सूरज गुरूब हो गए और हमारा सूरज जो है वो हमेशा तक रहेगा। अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रिबू, ये कभी गुरूब नहीं होता, ये हमेशा ही होगा। फरमाते इससे क्या मुराद है? मुराद अज़ शम्स आफ्ताब फैज़ान हिदायत व इरशाद अस्त। आपने जो सूरज का हुआ है ना, इससे मुराद क्या है? आप मुबारक की फैज़ान जो हिदायत व इरशाद की फैज़ान है, आप ही की तुफ़ैल और विसातत से ही लोग आपसे हासिल करते जाएंगे। कौन सा मुकाम? शाहराह कमालात वलायत का रास्ता आप ही से लोग लेंगे। आप फरमाते वचून बवजूद हज़रत शेख मुआमला के अव्वलीन ताल्लुक़ दाश्त बऊ करार गिरफ्त व ऊ वास्ते वसूल रुश्द व हिदायत गर्दीद, चुनांचे पेश अज़वई अव्वलीन बूदांद व नेस्ता मुआमला तवसुत फैज़ान बरपास बतवसुत ऊस नाचार आमद के अफल शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना।
आप फरमाते हैं चून के आप मुबारक की वजूद, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुबारक की वजूद से जो मामला अब वाबस्ता हो गया है, ये मामला पहले अव्वलीन की सुपुर्द था, यानी अइम्मा अहले बैत के सुपुर्द था। अब रब कायनात ने उनकी रहलत करने के बाद ये मकाम जो है वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुपुर्द फरमाई है, और ये उनका फैज़ान जो है वो फिर जारी और सारी है, और सारे लोग जो शायराए कमालात वलायत पर जाने वाले लोग हैं वो सब उन्हीं से फैज़याब होंगे। अब आते हैं एक सवाल जो मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैहि आप मुबारक की जो फ़जीलत आप लोगों ने अल-आयाज़म बिल्लाह आप लोगों ने उसकी फ़जीलत को घटाने की कोशिश की थी, घटाने की नहीं, हमने बढ़ाने की कोशिश की थी। तो आप मुबारक के बारे में ये सवाल ज़हन में आता है कि आप कह रहे हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह करीम ने ये मकाम इनायत फरमाया हुआ था, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला ही भी तो मुहताज है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। सवाल आ जाता, सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा कि इन हुक्म मुंतक़िद मुजद्दिद अल-फ़िसानी ज़ीरा की दरबयान माना मुजद्दिद अल-फ़िसानी दर मकतूब अज़ मकतूबात जल्द सानी इंदिराज अफ्ताज कि हर चीज़ किस्म फ़ैज़ दरान मुदत ब उम्मतान बरसत बतवसुत उबाशद हर चंद के अक्ताब अवताद बाशन व बुदला व नुजबाए वक्त बूदंद। आप फरमाते हैं कि मेरे हुजूर आप तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जिस किसी को फैज़ान मिल रहा है वो फैज़ान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला के वसीते और विसातत से मिल रहा है। तो आपने एक मकतूब शरीफ जो आपने मकतूब नंबर 4 जल्द नंबर 2 में आपने फरमाया हुआ है, उसमें आपने फरमाया हुआ है कि अल्लाह करीम जिस बंदे को भी फैज़ान इनायत फरमाता है वो मुजद्दिदी वक्त की तोफ़ैल इनायत फरमा रहा है। यहाँ आप इरशाद फरमा रहे हैं कि नहीं, ये सारा कुछ जो फैज़ान मिल रहा है ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला से मिल रहा है। वहाँ आप इरशाद फरमा रहे हैं कि नहीं, ये मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला की विसादत से मिल रहा है। फरमाते क्या जवाब है? फरमाते मैं जवाब दे रहा हूँ। फरमाते हैं गोयम के मुजद्दिद अल-फ़िसानी दरीन मकाम नायब मनाब हज़रत शेखस व बनियाबत हज़रत शेख इन मामला बऊ मरबूत अस्त। फरमाते इस मामले में, कौन से मामले में? शाहिराए कमालात विलायत में जाने के मामले में, शाहिराए कमालात विलायत पर जाने वाले मामले में मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला ही नायब है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। असल शेख अब्दुल कादिर जिलानी है और मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला इस मामले में यानी शाहिराए वलायत के मामले में, शाहिराए कमालात विलायत के मामले में उनकी नायब मनाब है। और फरमाते इनकी मिसाल ऐसे कि नूरुल क़मर मुस्तफ़ाद में नूर शम्स, जैसे चांद की रोशनी जो है उसे सूरज की रोशनी से लेते हैं, तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला ही भी इस मकाम में शाहिराए वलायत में फैज़ान ले रहा है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला, लेकिन कौन सी पोजीशन में? शाहिराए वलायत में। आगे